ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिब्रा फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी, गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? देखिए, कल हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसोडाइफर्स। उनमें कोई प्रॉब्लम थी आपको? ठीक है, नो? तो भाई आज हम पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सीधा सा टॉपिक है। इसमें से नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन आए। तो आप यहाँ देखिएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होती हैं। तो हम कहते हैं सच स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब मॉलिक्यूल, एटम और आयन। तो सच स्पेसीज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन? मॉलिक्यूल, एटम और आयन विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कहा? सच स्पेसीज which have same number of electrons are known as iso इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, तो स्पेसीज में कौन कौन आता है? स्पेसीज में आपके एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल भी आ गए और आयंस भी आ गए। ये तीनों ही होते हैं स्पेसीज। ठीक है ना भाई? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। तो अपन ने क्या कहा? सच स्पेसीज मीन्स एटम, मॉलिक्यूल और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब वे स्पेसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होती है वो कहलाते हैं आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg+2, Al3 प्लस। ये एग्जाम्पल्स ले लिए अपन ने। अब इनमें अपन देखें कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है भाई? नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का है 8, फ्लोरीन का है 9, नियॉन का है 10, Na का है 11, Mg का है 12 और एल्यूमिनियम का है 13। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ओके, क्या ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं? अब अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखें, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अगर माइनस है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके एटॉमिक नंबर में, और प्लस है तो जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे उसके एटॉमिक नंबर में से। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 + 3 10, यहाँ 8 + 2 10, 9 + 1 10 और 10 जीरो है चार्ज तो 10 ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ये 10, यहाँ पर चार्ज +1 है तो 10, यहाँ चार्ज +2 है तो 10, यहाँ चार्ज +3 है तो 10। इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 10 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स these all species contains same number of electrons 10। क्लियर? मतलब इन सभी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है, जो कितनी है? 10 है। तो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाती हैं। और जब इनके एटॉमिक नंबर सिमिलर हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअस हैं, 7 8 9 10 11 12, देन इट इज आल्सो नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्या कहलाती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज भी कहलाती है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर? फिर अपन यहाँ बात करें, जैसे और एग्जाम्पल ले लिया आपने, P3 माइनस, S2 माइनस, Cl माइनस, AR
K plus Ca plus 2, Sc plus 3, Ti plus 4, B plus 5, Cr plus 6 और Mn plus 7। ये एग्जाम्पल्स ले लिए आपने, ओके। ये एग्जाम्पल्स आपने ले लिए। अब यहाँ देखिए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देन हाउ मेनी प्रोटॉन्स। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर कितना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 25 हो गया, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15 प्लस 3 18, 16 प्लस 2 18, 17 प्लस 1 18, 18, 19 माइनस 1 18, 20 माइनस 2 80, 21 माइनस 3 18, 22 माइनस 4 18, 23 माइनस 5 18, 24 माइनस 6 18 और 25 माइनस 7 18। तो इन ऑल दीज स्पेसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। तो इन सभी स्पेसीज में जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो इक्वल है, कितनी है, 18 है। सो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो यहाँ पर तो अपन ने सिंपल मोनो एटॉमिक ले लिए। अब अपन बात करें मोनो एटॉमिक के बाद, मान लो कोई ग्रुप मॉलिक्यूल होता है या वैसे होता है जैसे आपने कहा, इधर देखिएगा, है ना, आपने ऐसे ये ले लिया, सपोज दैट आपने ये लिया H2O ले लिया, NH3 है, CH4 है और HF है, ये मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब हमें देखना है कि ये मॉलिक्यूल्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, क्लियर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए करना क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन गिनने हैं हमको और कुछ नहीं करना। क्या करना है हमें, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की नंबर फाइंड करनी है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 1 हाइड्रोजन में होता है और 9 फ्लोरीन में हो गया, 1 और 9 10, ये 2 हाइड्रोजन हो गए और 8 ऑक्सीजन में हो गया, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। 7 नाइट्रोजन में, 3 हाइड्रोजन के हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन कार्बन में और 4 जो हैं वो हाइड्रोजन में हो गए, कितने हो गए टोटल 10, क्लियर। तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या रखते हैं ये, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने यहाँ पे लिया CO2 एंड N2O, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आप यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, कार्बन में 6 है, 1 ऑक्सीजन कंटेन 8, देन 2 ऑक्सीजन 16, 16 और 6 22, 7 14, 14 और 8 14 और 8 22, both have 22 electrons, so these are the iso electronic। दोनों में क्या है, 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या बोलते हैं इन्हें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। एनी कंफ्यूजन। जैसे आपसे कहा कि सर H3O प्लस और NH3 और CH3 माइनस, देखना क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, देखें अपन। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ, 3 और 8 11 प्लस चार्ज तो -1 होगा 10, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, all have 10 electrons, so these are iso इलेक्ट्रॉनिक, ओके। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन है सच स्पेसीज विच, स्पेसीज का मतलब मॉलिक्यूल, एटम और आयन, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। एनी कंफ्यूजन, देन टेल मी, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं आइसोस्टेयर्स की, अगली स्पेसीज है आइसोस्टेयर्स, इसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज द आइसोस्टेयर्स, क्लियर है।
तो आइसोस्टेयर्स हम कहते हैं सच आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विच हैव, क्या कहा मैंने, सच आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स आर नॉन एज आइसोस्टेयर्स। तो देखिए आइसोस्टेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल होता है। क्लासिकल में तो शेप भी सिमिलर होती है, क्या कहा मैंने, क्लासिकल में तो शेप भी सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ नॉन क्लासिकल में हम शेप की को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल हम किसको लेंगे, हमने कहा सच आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। बस यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, शेप सिमिलर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ये कहलाएंगे नॉन क्लासिकल आइसोस्टेयर्स। अब जनरली हम यहाँ पर एक ही पढ़ रहे हैं आइसोस्टेयर्स, तो हम नॉन क्लासिकल ही पढ़ते हैं। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन आएगी सच आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज which have same number of atoms are known as आइसोस्टेयर्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, आइसोस्टेयर्स का मतलब क्या है, ये वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, इन स्पेसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। क्या बोला मैंने, सच मॉलिक्यूल और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स आर नॉन एज आइसोस्टेयर्स। इसका मीन ये है, क्योंकि हमने कहा ना भाई सच आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, नाम दे दिया आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आगे क्या आया, विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ऐसी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, तो वो कहलाते हैं आइसोस्टेयर्स। क्लियर? जैसे आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CO2 और N2O, ये एग्जाम्पल ले लिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि आइसोस्टेयर्स होने के लिए सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक होना मस्ट है। क्या होना मस्ट है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो देखें पहले इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन कंटेन 8, 2 ऑक्सीजन 16, 16 + 6, तो यहाँ पर 6 तो है कार्बन में और 16 हो गए ऑक्सीजन में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 नाइट्रोजन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, देन 2 14, और 1 ऑक्सीजन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन + 8, दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो हो गए। अब देखिए क्या इनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स सेम है या डिफरेंट है, वो देखते हैं। 1 and 2 ऑक्सीजन 3 हो गए, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हो गए, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। देन आप डेफिनेशन देखिए क्या कहती है आपकी, सच आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है आइसोइलेक्ट्रॉनिक विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, जो क्या रखता है आपके, सेम नंबर ऑफ एटम्स रखता हो, वो कहलाते हैं आपके क्या, आइसोस्टेयर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, सो CO2 and N2O आर आइसोस्टेयर्स। एनी कंफ्यूजन? क्या कहलाते हैं ये, आइसोस्टेयर्स कहलाते हैं। कोई डाउट है तो आप बताइएगा। और एग्जांपल लिया, जैसे आपने लिया CO3 2- और NO3-, ये लिया। क्लियर है? थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं इसको। आपने ये एग्जांपल लिया CO3 2- और NO3-। ओके बेटा, तो सबसे पहला काम है मेरा इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड करना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखें, कार्बन में 6 हैं, 1 ऑक्सीजन 8, 3 ऑक्सीजन 24, और -2 है, देन 2, कितना हो गया, 6 और 24 30 एंड 2 32 हो गए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये, 32 इलेक्ट्रॉन्स।
फिर यहाँ देखें NO3 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देखें N में 7, 3 ऑक्सीजन 24 और 1 माइनस का है, तो 1 प्लस ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जब इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है देन दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, अपन जो बात कर रहे हैं वो नॉन क्लासिकल आइसोस्फीयर्स की बात कर रहे हैं, और क्लासिकल लेते तो फिर वहां पर शेप भी सिमिलर होती है। हम शेप की बात नहीं कर रहे, केवल नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन यहाँ देखें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, 3, 4, और इधर भी कितने 1 और 3, 4। एनी कंफ्यूजन? सो बोथ आर, क्या है ये, बोथ आर आइसो स्टेयर्स। एनी कंफ्यूजन? निकाल सकते हैं आप आइसो स्टेयर्स। क्लियर। तो आइसो स्टेयर्स निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद उसमें नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर होने चाहिए। क्लियर। जैसे जैसे और देखें अपन ने जैसे यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल CaO और KF, ये एग्जाम्पल ले लिया। ओके, अब यहाँ देखें तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 20 तो कैल्शियम में है और 8 ऑक्सीजन में है, तो 20 + 8 दैट इज 28 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 28। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, K में 19 है और फ्लोरीन में 9 है, 19 और 9 28 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए बेटा जीओ, नंबर ऑफ एटम्स जो हुए 1 और 1 2, 1 and 2, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर है। सो दीज आर द आइसोस्टर्स। क्या कहलाते हैं ये, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। और एग्जाम्पल ले लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लें, है ना, और देखिएगा आप, और एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं नॉन क्लासिकल आइसोस्टर्स की, क्योंकि आजकल गंगापुर में कुछ ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हैं, ठीक है ना, जो दूसरों की कमियां ही ढूंढते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन क्लासिकल आइसोस्टर्स की, और नॉन क्लासिकल आइसोस्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया PO4 3- SO4 2- और ClO4-। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आप देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें इलेक्ट्रॉन्स की। फास्फोरस 15 होते हैं, ऑक्सीजन 8 और 4 32 + 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 50। सल्फर में अपन बात करें 16 + 32 + 2, कितने हो गए ये भी 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, और यहाँ PlO4- में 17 क्लोरीन में 32 ऑक्सीजन में +1, ये भी 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दीज ऑल हैव 50 इलेक्ट्रॉन्स। बट क्लियर। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इसमें भी 5 हैं, 1 और 4 5, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। मीन्स ये क्या रख रहे हैं, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। सो दीज आर आइसोस्टर्स। क्या कहलाते हैं ये, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। तो आइसोस्टर्स की फाइनल डेफिनेशन क्या है, सच मॉलिक्यूल और आयंस, क्या बोला मैंने, such molecules or ions which have same number of electrons with same number of atoms are known as isosters. Any confusion है क्या बेटा? थैंक यू।